आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा। वाई के और सिग्मा के बीच में संबंध निकालना। हम इसके लिए एक घन की कल्पना करते हैं और इस घन पर सभी दिशाओं पे F बल, इसकी 6 सरफेस हैं, 6 सतह हैं, 6 फलक हैं और सभी पर एक समान बाहर की तरफ लंबवत बल कार्य कर रहा है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इकाई यूनिट मान लेते हैं। तो ये एक तरह का एक यूनिट क्यूब है। तो इस यूनिट क्यूब का आयतन जो होगा वो एक के बराबर हो जाएगा। स्ट्रेस का मान कैलकुलेट करें तो स्ट्रेस का मान F/A का मान, क्षेत्रफल का मान इकाई के बराबर आएगा, तो इसकी वैल्यू F के बराबर आ जाएगी। तो प्रति एकांक बल के लिए भुजा की लंबाई की वृद्धि अगर अल्फा के बराबर है तो बल की दिशा में लंबाई में वृद्धि किसके बराबर हो जाएगी? F अल्फा के बराबर हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही F बल लगाएंगे तो भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी और अगर प्रति एकांक बल के लिए भुजा की लंबाई में वृद्धि हम अल्फा के बराबर मान रहे हैं प्रति एकांक बल के लिए, तो F बल के लिए वृद्धि कितनी हो जाएगी? F अल्फा के बराबर हो जाएगी। ये तो होगी एक दिशा में वृद्धि। इसी तरह से F की लंबवत दिशा में अगर पार्श्व विकृति होती है, इकाई बल के लिए यदि संकुचन विकृति का मान बीटा के बराबर है तो F बल के लिए संकुचन विकृति कितनी हो जाएगी? F बीटा के बराबर हो जाएगी। तो यदि हम x दिशा के अंदर बल लगाएं, x दिशा के बल को माने तो x दिशा के बल के कारण भुजा की लंबाई में वृद्धि तो अल्फा F के बराबर होगी, लेकिन y और z दिशा के अंदर संकुचन बीटा F के बराबर होगा। तो पहले आयतन 1 के बराबर, x दिशा में वृद्धि Fx अल्फा के बराबर और y और z के अंदर बीटा के मान में जो संकुचन होगा वो कितना होगा? F बीटा के बराबर होगा। तो रिलेशन कितना आ जाएगा? 1 + F अल्फा - 2 बीटा के बराबर। इसी तरह से y दिशा में निकालेंगे, यही वैल्यू आ जाएगी और z दिशा के अंदर भी यही मान आ जाएगा। अब हम विकृत घन का आयतन निकालें तो विकृत घन का आयतन v' किसके बराबर आ जाएगा? Lx, Ly, Lz के बराबर। इसको Lx डैश, Ly डैश और Lz डैश के बराबर। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + F अल्फा - 2 बीटा का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे और द्विपद प्रमेय से हम ये एक्सपांशन करते हुए ये मानेंगे कि अल्फ़ा और बीटा का मान बहुत कम है। अतः अल्फ़ा और बीटा की उच्च घातों को नगण्य माना जा सकता है, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा? 1 + 3F अल्फ़ा - 2 बीटा के बराबर। अब आयतन में परिवर्तन v' - v के बराबर। तो इस क्वांटिटी में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3F अल्फा - 2 बीटा के बराबर। और हमें पता है आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन का मान कितना आएगा? आयतन में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक आयतन। तो ये आयतन में परिवर्तन हो गया डेल्टा V के बराबर और प्रारंभिक आयतन कितना है? 1 के बराबर। तो आयतन विकृति कितनी आ जाएगी? 3F अल्फा - 2 बीटा के बराबर। हमें पता है आयतन प्रत्यास्थता गुणा K का मान कितना होता है? आयतन प्रतिबल बटा में आयतन विकृति के बराबर। आयतन प्रतिबल का मान हमने ऊपर निकाला था F/L। हमें पता है अगर एकांक बल के लिए निकाल लें तो F का मान 1 के बराबर हो जाएगा और आयतन विकृति का मान 3F अल्फा - 2 बीटा के बराबर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, F से F कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 अल्फा - 2 बीटा। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 1/अल्फ़ा 3 1 - 2 बीटा बाय अल्फ़ा। तो हमारे पास K का मान आ जाएगा 1/अल्फ़ा 3 1 - 2 बीटा बाय अल्फ़ा के बराबर। यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो एकांक त्वरण बल के लिए इकाई लंबाई में वृद्धि है। तो
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अल्फ़ा बाई 1 के बराबर, तो ये अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा यूनिट फोर्स के लिए। और वाई का मान कितना होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाय अल्फ़ा के बराबर। अब के वाली समीकरण के अंदर, ये समीकरण 1 के अंदर अगर हम ये वाई का मान रखें तो हमारे पास समीकरण बनेगी के इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 1 माइनस 2 सिग्मा, या y इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा के बराबर आएगा। तो ये संबंध आ गया हमारे पास y के और सिग्मा के बीच में संबंध। इस आर्टिकल को दोबारा देख लो, हमें y के और सिग्मा के बीच में संबंध ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक इकाई घन की कल्पना करते हैं जिसकी सभी साइड्स एकांक के बराबर हैं और इसकी 6 भुजफलकों पर हम एक F बल लगाते हैं। अगर हमें पता है कि क्योंकि इसकी सारी भुजाएं 1 यूनिट के बराबर हैं तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा और इस पर घन पर अभिलंब प्रतिबल का मान F बाई ए F के बराबर आ जाएगा। यदि हम घन की भुजाओं में वृद्धि प्रति एकांक बल के लिए निकालें, अगर वो अल्फ़ा के बराबर माने तो F बल के लिए वृद्धि कितनी हो जाएगी F अल्फ़ा के बराबर, और संकुचन अगर एकांक बल के लिए बीटा माने तो F बल के लिए संकुचन कितना होगा F बीटा के बराबर। हमें पता है कि x दिशा के अंदर अगर बल लगाते हैं तो x दिशा में तो वृद्धि होती है लेकिन y और z दिशा के अंदर संकुचन होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस F अल्फ़ा डी माइनस एफ वाई बीटा माइनस एफ जेड बीटा। अगर तीनों बलों के मान को बराबर माने तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एफ अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। इसी तरह से वाई अक्ष के लिए और इसी तरह से जेड अक्ष के लिए। आयतन का मान निकालें तो एल एक्स डैश एल वाई डैश एल डैश, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा और बीटा के मान को कम मानते हुए बाइनोमियल एक्सपांशन कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस 3f अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। आयतन में परिवर्तन निकालेंगे तो ये आएगा 3f अल्फ़ा माइनस 2 बीटा के बराबर। और हमें पता है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k का मान आयतन प्रतिबल बटा में आयतन विकृति के बराबर होता है। अगर F बल काम कर रहा है एकांक बल पर तो ये F बाई ए F बाई 1 अपॉन में 3f अल्फ़ा माइनस 2 बीटा के बराबर। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 बाई अल्फ़ा अपॉन 3 1 माइनस 2 बीटा बाई अल्फ़ा के बराबर आएगी। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बराबर होगा, तो ये प्रतिबल बटा विकृति, तो इसकी वैल्यू 1 बाय अल्फ़ा के बराबर आएगी। अब ये वाला मान ऊपर वाली समीकरण 1 में रखने पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा।